नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। एसटीएफ के एक जवान की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पहली बार खुलकर कहा है, अब तक की कार्रवाई वैज्ञानिक जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। और आपको बता दें, डीजीपी ने यह भी साफ कहा है कि किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच की जा रही है। साथ ही न्यायिक जांच भी लगातार रूप से जारी है और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि जी बताइए, क्या एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, बिल्कुल एसटीएफ जवान की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के फिलहाल जांच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उसको माना जा रहा है। और डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक यह कार्रवाई किसी दबाव, आरोप या राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं बल्कि घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस, तकनीकी विश्लेषण और जाँच के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर की गई है। पुलिस का दावा है कि हर पहलू की बारीकी से जाँच के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं, किसी भी आरोपी की कानूनी जिम्मेवारी का अंतिम फैसला अदालत ही करती है। इसलिए जांच अभी जारी है और आने वाले साक्ष्य इस मामले को दिशा तय करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है एक तरीके से। और स्पष्ट उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हम लोग जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो डीजीपी के बयान से ये साफ हो गया है, क्योंकि लगातार देखिए शुरू से ही सवाल उठ रहा था उस एसटीएफ जवान पर जिसने पहली बार गोली चलाई थी। उस पर आरोप पहले से ही लग रहे थे और अब कहीं उसकी गिरफ्तारी हो गई। और डीजीपी जैसे कह रहे हैं कि जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो उसके खिलाफ जिस तरीके से साक्ष्य मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर माना जा रहा है कि भाई जो कार्रवाई है वो अपने दिशा में बढ़ रही है। तो रवि जी, क्या भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आगे और गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, डीजीपी ने अपने बयान में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। जांच एजेंसियां पुलिस टीम की भूमिका, घटनास्थल की परिस्थितियों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पर, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य जो दस्तावेजों हैं उसकी लगातार जांच हो रही है। यदि जांच के दौरान किसी भी अन्य पुलिसकर्मी या अधिकारी या किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी फिलहाल यह जांच एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिना जांच के कुछ भी स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पुलिस है या फिर जांच एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं और जांच में जब तथ्य सही मिलते हैं, सामने आते हैं, तो उसके आधार पर कार्रवाई होती है। आपने देखा कि जब जांच हुई और जो एसटीएफ जवान था उसके खिलाफ साक्ष्य मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो अभी और भी जांच चल रही है और जैसे जैसे साक्ष्य मिलेंगे वैसे वैसे कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर इसमें जो डीजीपी बोल रहे हैं उनके हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई और भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों पर सवाल उठ रहा था, अब उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तो न्यायिक जांच और पुलिस जांच एक साथ चलने का क्या मतलब है? देखिए, इस मामले में दो स्तर पर जांच हो रही है। पहली पुलिस की आपराधिक जांच, आपको पता है, जिसमें साक्ष्य जुटाकर दोषियों की पहचान की जा रही है। दूसरी न्यायिक जांच, जिसका उद्देश्य यह देखना है कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी भी या नहीं और कहीं प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई है। तो डीजीपी ने तो कह दिया है कि बिहार पुलिस न्यायिक जांच में पूरा सहयोग कर रही है। न्यायिक जांच से पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र समीक्षा होती है, जिससे जांच की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। यानी कि अब डीजीपी का ये जो बयान है ये बता रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उन पुलिसकर्मियों को बिहार पुलिस बचाने वाली नहीं है, पुलिस मुख्यालय उनको संरक्षण देने वाला नहीं है। उनके खिलाफ अगर कोई दोष है तो वो सिद्ध होगा, क्योंकि हम जांच आयोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर उनका दोष है तो सिद्ध होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। तो डीजीपी ने वैज्ञानिक जांच पे इतना जोर क्यों दिया है? हाँ, देखिए, ये बड़ा सवाल है आपका। डीजीपी विनय कुमार ने अपने बयान में बार बार यह स्पष्ट किया है कि बिहार पुलिस किसी भी मामले में बिना पर्याप्त साक्ष्य के कार्रवाई नहीं करती है। इतने दिनों से हंगामा हो रहा था, एसटीएफ जवान पर और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन जब साक्ष्य आ गए एसटीएफ जवान के खिलाफ, अक्षय कुमार के खिलाफ, तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके पहले तो खूब हो हल्ला हो रहा था, विलंब क्यों हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है, आगे बढ़ रही है, दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो भाई पहली कार्रवाई तो हो गई उन पर, और डीजीपी अब कह भी रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य, डिजिटल डेटा और तकनीकी विश्लेषण को आधार बनाया है। यानी कि जो भी वहाँ साक्ष्य पुलिस ने शुरुआती तौर पर लिया, उन तमाम चीज़ों को गहराई से उनका अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए, उद्देश्य साफ है,
डीजीपी का वो ये संदेश देना है कि जांच किसी अनुमान या दबाव के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ रही है। और वैज्ञानिक जांच का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे जांच अधिक वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक बनती है। हालांकि इन साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन अदालत ही करती है, क्योंकि देखिए अगर आपने किसी को दोषी ठहरा दिया पुलिस वाले ने और अदालत में जाने के बाद अगर उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तो पुलिस यहाँ डिफॉल्टर साबित हो जाएगी। इसलिए पुलिस चाहती है कि जो ठोस आधार है उसके हिसाब से कार्रवाई हो। और डीजीपी भी वही बात कह रहे हैं कि भाई जो ठोस आधार हैं हमारे पास, जो साक्ष्य हैं उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हीं कार्रवाई पर जांच आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे दोषियों के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं वैसे वैसे कार्रवाई हो रही है। और पहली कार्रवाई जो एसटीएफ जवान के खिलाफ हुई, इससे तो साफ संकेत मिल रहा है, साफ पता चल रहा है कि अब ये जो जांच की आंच है वो अपने अब मुकाम पर पहुंचने वाली है। क्या भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार पुलिस की विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा बन गया है? देखिए ये मामला बिहार के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन चुका है, ये आपको पता है, क्योंकि जब से ये घटना हुई है तब से लगातार इस घटना को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या प्रशासनिक गलियारा हो, उसमें अभी भी इसके जो है इसके धुएं उठ रहे हैं। तो एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी के बाद तो स्वाभाविक रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे हैं और जाँच पर लोगों की नज़र भी है। ऐसे में बिहार पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जाँच पूरी निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। हालांकि जो पहली गिरफ्तारी हुई है उससे तो यह पता चल रहा है कि भाई पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, जांच वास्तव में आगे बढ़ रहा है। डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई उसके खिलाफ निश्चित है। वहीं यदि कोई निर्दोष है तो उसे भी कानून के अनुसार न्याय मिलेगा। अब इस मामले में आगे की जांच तो न्यायिक जांच की रिपोर्ट जो आएगी या अदालत के पास जब सौंपा जाएगा तो उस प्रक्रिया में ही तय होगा कि पूरी सच्चाई क्या है, जिम्मेवार कौन है। और जैसे जैसे उन लोगों के खिलाफ आते जाएंगे साक्ष्य, वैसे वैसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो डीजीपी ने चुप्पी तोड़ी हो, तो डीजीपी के कहने का मतलब यह है कि डीजीपी अब साफ कह रहे हैं कि इस मामले में जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक गलियारा हो, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो, चाहे आम लोगों के बीच में इस बात को लेकर के चर्चा हो, चाहे पिछले दिनों जिस तरीके से भरत तिवारी का पूरा परिवार मुख्यमंत्री से मिला था, तो उसके बाद आपने देखा कि कार्रवाई तेज हो गई और अब लगातार उसमें कार्रवाई की बात हो रही है। तो डीजीपी की ये चुप्पी तोड़ने का मतलब साफ है कि अब जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है अब काफ़ी तेज गति से हो रही है और जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे वैसे वैसे निश्चित तौर पर गिरफ्तारियां भी होंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच अभी जारी है, कई सवालों के जवाब आने बाकी है। डीजीपी का कहना है कि कार्रवाई केवल साक्ष्य के आधार पर हो रही है, जबकि न्यायिक जांच भी समांतर रूप से चल रही है। अब सबकी नजर इस बात पर आगे जांच में क्या नए तथ्य आने वाले हैं, क्या इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल अंतिम जो निष्कर्ष है जांच और न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।